नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। अपन पशु परिचर के जो ए पार्ट है उसके बारे में जो राजस्थान की जीके है अपनी, उसकी आज जो महलों से संबंधित आज अपनी दूसरी क्लास, जिसमें विगत क्लास में आपको हवा महल, अल्बर्ट हॉल, इन्हीं प्रकार अनेक प्रकार के महलों के बारे में चर्चा करवा दी। लेकिन आज जो अपने बाकी के बचे हुए महल है साथियों, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से, जो कि पशु परिचर संबंधित जो राजस्थान जी के 105 नंबर की है, 105 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें अपनी आज राजस्थान के प्रमुख महलों में, जिसमें अपना आज का महल कौन सा है साथियों? सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया? इस सिसोदिया रानी के महल का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस सिसोदिया रानी के महल का क्या करवाया गया? निर्माण। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इस सिसोदिया रानी महल का क्या किया गया? निर्माण। और साथियों इस सिसोदिया रानी का जो महल है साथियों, सवाई जयसिंह ने मेवाड़ रानी चंद्र कंवरी द्वारा किसके लिए? चंद्र कंवरी के द्वारा, कंवरी के लिए क्या किया गया? इसका निर्माण। कंवरी के लिए निर्माण किस महल का करवाया गया? सिसोदिया रानी का जो महल है साथियों, वो मेवाड़ रानी चंद्र कंवरी के लिए करवाया गया। किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा सिसोदिया रानी का महल, जो कि किसके द्वारा? मेवाड़ महारानी चंद्र कंवरी के लिए एक महल का निर्माण करवाया गया। वो कौन सा महल है साथियों? सिसोदिया रानी का महल। अगला आता है साथियों अपना जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। कौन सा थड़ा आता है साथियों अपना? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा है साथियों? जसवंत थड़ा, जो कि राजस्थान में कहां पर स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर के अंतर्गत। जसवंत थड़ा कहां पर है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंतर्गत बना हुआ जसवंत थड़ा, जो कि जोधपुर जिले के अंतर्गत है। इस जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? इस जसवंत थड़ा का निर्माण साथियों सरदार सिंह द्वारा। किसके द्वारा? सरदार सिंह द्वारा अपने पिता सरदार सिंह जी द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण 1906 में करवाया गया साथियों। किसका निर्माण? जसवंत थड़ा का, जो कि जोधपुर जिले के अंतर्गत है। इसका निर्माण सरदार सिंह जी द्वारा। और साथियों इसको राजस्थान का, इस जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है साथियों? जसवंत थड़ा को। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल क्या कहा जाता है? जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। और साथियों इसी जसवंत थड़ा के पास, इसी जसवंत थड़ा के पास क्या है? देवी कुंड की छतरियां के पास। किसकी छतरियां? देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? जसवंत थड़ा, जो कि जोधपुर के अंतर्गत है। देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत, जो कि किस थड़े के पास में है? जसवंत थड़ा के पास। और साथियों इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया इसका निर्माण में मकराना का पत्थर। साथियों इस देवी कुंड में, जो कि अपने राजस्थान के अंतर्गत, इसके पास देवी कुंड की छतरियां। और साथियों इसी जसवंत थड़ा के पास में बनी झील का निर्माण, इस जसवंत थड़ा के पास में जो बनी हुई झील है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा अभय सिंह द्वारा। इस झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा अभय सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण। इसके निर्माण में साथियों मकराना का पत्थर, जो जसवंत थड़ा है साथियों, इसके निर्माण में
मकराना का क्या लिया गया, पत्थर काम में किसके निर्माण में साथियों, जसवंतथड़ा जो कि जोधपुर में है, इस जसवंतथड़ा का निर्माण साथियों किसके द्वारा किया गया, सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह की याद में 1906 में एक महल का निर्माण करवाया गया जिसको जसवंतथड़ा कहा जाता है। इसके पास में बनी हुई झील का निर्माण साथियों महाराणा अभय सिंह द्वारा किया गया और साथियों इसी जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और इसी जसवंतथड़ा के पास में देवी कुंड की छतरियां बनी हुई है और साथियों इसी जसवंतथड़ा के जो पत्थर है उसका निर्माण साथियों एक जो मकराना का पत्थर है उसके अंतर्गत कौन सा पत्थर काम लिया गया, मकराना का। साथियों अगला आता है अपना उम्मेद भवन। उम्मेद भवन भी साथियों किस जिले के अंतर्गत है, जोधपुर जिले के अंतर्गत। कौन सा जिले, कौन सा भवन, उम्मेद भवन। कौन सा भवन है साथियों, उम्मेद भवन। उम्मेद भवन साथियों, उम्मेद भवन कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है उम्मेद भवन, जोधपुर जिले के अंतर्गत। इस उम्मेद भवन का निर्माण, इस उम्मेद भवन का निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया साथियों, उम्मेद सिंह ने। इस उम्मेद भवन का निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत है। साथियों इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान, किसके कारण, इसका निर्माण इसका निर्माण साथियों अकाल राहत कार्य के दौरान किस भवन का निर्माण करवाया गया, उम्मेद भवन का निर्माण। साथियों इसको छित्तर पैलेस के नाम जाता है। साथियों इस उम्मेद भवन में, इस भवन में छित्तर पत्थर, कौन सा, छित्तर पत्थर, छित्तर पत्थर को काम में लेने के कारण काम में लेने के कारण इसको क्या कहा जाता है, छित्तर पैलेस। क्या कहा जाता है साथियों, छित्तर पैलेस भी किसको कहा जाता है, इस उम्मेद भवन को। और साथियों उम्मेद भवन एक रिहायशी महल है। क्या, कौन सा महल है, रिहायशी महल। कैसा महल है साथियों, ये रिहायशी महल। कौन सा महल, रिहायशी महल कौन सा महल है साथियों, उम्मेद भवन, जो कि राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, जोधपुर जिले के अंतर्गत है। और साथियों इसकी शैली इटैलिक एवं गोथिक शैली। ये साथियों इसकी शैली कैसी है, इटैलिक एवं गोथिक शैली। कौन सी शैली, गोथिक शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा, महल कौन सा है साथियों, उम्मेद भवन, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत है। इसके साथियों एक भाग में राज परिवार निवास करता, वर्तमान में साथियों इसके कब, वर्तमान में, कहा, कब साथियों, वर्तमान में, वर्तमान में एक तरफ राज परिवार, साथियों वर्तमान में भी इसके अंतर्गत एक तरफ राज परिवार निवास करता है जबकि दूसरी तरफ साथियों एक संग्रहालय स्थित है जो कि राजस्थान के उम्मेद भवन, जो कि जोधपुर जिले के अंतर्गत है। अपन पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख महल, जिसके अंतर्गत उम्मेद भवन। उम्मेद भवन साथियों राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत, इसका निर्माण उम्मेद सिंह जी द्वारा, जो जब राजस्थान के अंतर्गत राजस्थानी जो कि अपने अकाल राहत कार्य के दौरान जब लोगों का यो रोजगार देने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया गया उम्मेद सिंह जी द्वारा, जिसको अकाल राहत कार्य के दौरान, जिसको उम्मेद भवन है साथियों। ये इसी उम्मेद भवन में छित्तर पत्थर, किसका, छित्तर पत्थर काम के लेने के कारण साथियों इसको क्या कहा जाता है, छित्तर पैलेस। और साथियों एक रिहायशी महल है साथियों, इसके अंतर्गत एक राज परिवार निवास करता है, इसको इसलिए क्या कहा जाता है, रिहायशी महल कहा जाता है। और साथियों इस जो चित्र, जो उम्मेद भवन है साथियों, इसकी शैली कौन सी है, इटैलिक एवं गोथिक शैली में बना हुआ राजस्थान का कौन सा भवन है, उम्मेद भवन। और साथियों इसको वर्तमान में एक तरफ राज परिवार निवास करता है जबकि दूसरी तरफ क्या है, एक संग्रहालय। क्या है साथियों, दूसरी तरफ एक संग्रहालय। साथियों अगला आता है अपना बीजोलाई का महल। कौन सा महल, बीजोलाई का महल, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थित कौन सा महल है साथियों, बीजोलाई का महल। कौन सा महल, बीजोलाई। कौन सा महल है साथियों, बीजोलाई का महल। बीजोलाई महल भी कहां पर है, जोधपुर में।
बिजोलाई महल कहां पर है साथियों? जोधपुर जिले के अंतर्गत कौन सा महल है? बिजोलाई, जो कि कायलाना की पहाड़ियों में। कहां पर है साथियों? बिजोलाई कायलाना की पहाड़ियों में। कौन सा महल है? कायलाना की पहाड़ियों में कौन सा महल है साथियों? बिजोलाई महल। इसका निर्माण साथियों महाराणा तख्त सिंह द्वारा, किसके द्वारा निर्माण, किसके द्वारा किया गया? इस बिजोलाई महल का निर्माण महाराणा तख्त सिंह द्वारा, तख्त सिंह द्वारा इस बिजोलाई महल का निर्माण किया गया। किसके लिए साथियों? शिकार गृह के रूप में। किसके रूप में? शिकार गृह के रूप में एक महल का निर्माण करवाया गया, जो कि कौन सा महल है? बिजोलाई महल। तख्त सिंह द्वारा निर्मित बिजोलाई महल राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? जोधपुर जिले के अंतर्गत, जो कि कायलाना की पहाड़ियों में शिकार गृह के रूप में निर्माण कराया गया। कौन सा महल? बिजोलाई महल। साथियों एक थंबा महल। कौन सा महल? एक थंबा महल। साथियों ये एक थंबा महल भी कहां पर है? जोधपुर जिले के अंतर्गत। किस जिले में है साथियों? एक थंबिया महल दूसरा है, जबकि साथियों एक थंबा महल दूसरा है। और साथियों एक थंबा महल कहां पर है? मंडोर। कहां पर है साथियों? मंडोर। और मंडोर कहां पर है वर्तमान में? जोधपुर जिले के अंतर्गत, जहां पर रावण का क्या है साथियों? ससुराल। रावण का ससुराल कहां पर है साथियों? मंडोर, जोधपुर में। और साथियों इसे जो एक थंबा महल है, इसका निर्माण महाराणा अजीत सिंह द्वारा, इस एक थंबा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया साथियों? महाराणा अजीत सिंह द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? अजीत सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? अजीत सिंह जी द्वारा निर्मित एक थंबा महल, जिसका निर्माण 1715 ईस्वी में कब करवाया गया साथियों? 1715 ईस्वी में एक थंबा महल, जो कि मंडोर, और मंडोर कहां पर है साथियों? जोधपुर के। और इसका निर्माण साथियों अजीत सिंह जी द्वारा कब करवाया गया? 1715 ईस्वी में। और साथियों इसी एक थंबा महल के अंतर्गत जनाना व मर्दाना महल, कहा कौन सा महल? जनाना और मर्दाना महल भी स्थित है साथियों। कौन सा महल है? जनाना व मर्दाना। जनाना और मर्दाना महल भी कहां पर है साथियों? एक थंबा महल के अंतर्गत। इसका निर्माण सूर सागर के पास, के कहां पर है? सूर सागर के पास। कहां पर है साथियों? सूर सागर के पास। सूर सागर के पास कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है साथियों? सूर सागर के पास, जोधपुर में जनाना व मर्दाना महल, जो कि कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? सूर सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? सूर सिंह जी द्वारा इस जनाना एवं मर्दाना महल का निर्माण कहां पर करवाया गया? जोधपुर जिले के अंतर्गत। कहां पर करवाया गया साथियों? जोधपुर जिले के अंतर्गत है। तो साथियों आज अपन राजस्थान के प्रमुख महलों की जो अपनी 2-4 महलें करे हैं आज। तो साथियों आज के लिए इतना ही। बाकी के महलों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे साथियों। धन्यवाद। अंतर्गत अपना आज अभी दूसरा महल, ये एक राजमहल, जो कि राजमहल भी कहां पर है साथियों? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। कौन सा महल? राजमहल, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इस राजमहल को साथियों उपनाम क्या है? सिटी पैलेस। क्योंकि ये सिटी पैलेस, जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत जो सिटी पैलेस है, उसी के समान दिखने के कारण इसका उपनाम क्या है साथियों? सिटी पैलेस। जो कि कौन सा महल है? राजमहल। इसे फर्ग्यूसन ने, किसने साथियों? फर्ग्यूसन ने इसको राजस्थान का क्या कहा? विंडसर। राजस्थान का विंडसर किसको कहा साथियों? किसने कहा? फर्ग्यूसन ने इसको क्या कहा? राजस्थान का विंडसर। या विंडसर के महलों के समान किसकी आकर, किसके समान है साथियों? ये राजमहल, जो कि विंडसर के जो महल है उन्हीं के समान होने के कारण फर्ग्यूसन ने क्या कहा? इसको राजस्थान के विंडसर कहा। और साथियों ये उदयपुर जिले में, जो कि पिछोला झील के किनारे बना हुआ महल कौन सा है? राजमहल, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। अगला आता है साथियों अपना जग मंदिर। कौन सा मंदिर? जग मंदिर। जग मंदिर पैलेस भी किस जिले के अंतर्गत है? उदयपुर जिले में। कौन सा मंदिर है साथियों? जग मंदिर पैलेस। कौन सा मंदिर? जग मंदिर पैलेस। जग मंदिर पैलेस। जग मंदिर पैलेस कहां पर है साथियों? उदयपुर जिले के अंतर्गत। उदयपुर जिले के अंतर्गत कौन सा पैलेस है साथियों? जग मंदिर। कौन सा पैलेस? जग मंदिर पैलेस भी कहां पर साथियों? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और साथियों ये कि भी किस झील के किनारे है? पिछोला झील के बीच में। किस झील के बीच में? पिछोला झील। कौन सी झील है साथियों? पिछोला झील। पिछोला झील के बीचों बीच बना हुआ मंदिर पैलेस कौन सा है? पिछोला झील के बीच में, बिल्कुल बीच में बना हुआ पैलेस
कौन सा है, जग मंदिर पैलेस। और साथियों इस जग मंदिर पैलेस का निर्माण किसने करवाया, शुरू, इसका निर्माण शुरू किसने करवाया, इसका निर्माण साथियों शुरू किसने करवाया, करण सिंह जी द्वारा, करण सिंह के द्वारा इसका निर्माण क्या किया गया, शुरू, जबकि निर्माण पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, इसका करण सिंह जी द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया, जबकि पूर्ण किसके द्वारा, जगत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, जगत सिंह जी के द्वारा, जगत सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण क्या किया गया, पूर्ण। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, जग मंदिर, क्या कहा जाता है, जग मंदिर। और इसके साथियों इस जग मंदिर के अंतर्गत शहजादा खुर्रम, कौन, शहजादा खुर्रम एवं नीमच से भागे सैनिकों, कहां से भागे, नीमच से भागे सैनिकों को नीमच से नीमच से भागे साथियों शहजादा खुर्रम एवं नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारियों को यहां पर क्या 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 दी गई, अंग्रेज अधिकारियों को यहां पर क्या दी गई, शरण, किसके द्वारा, जगत सिंह के द्वारा क्या की गई, शरण दी गई। साथियों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में, जिसमें आज का अपना जग मंदिर पैलेस जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत पिछोला झील के बीचों बीच बना हुआ मंदिर कौन सा है, महल कौन सा है साथियों, जग मंदिर पैलेस। और साथियों इस जग मंदिर पैलेस का निर्माण साथियों किसने, करण सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया, जबकि इसका जो पूर्ण कार्य, जो जग मंदिर का पूर्ण कार्य जगत सिंह जी के द्वारा। और साथियों इसी के अंतर्गत शहजादा खुर्रम एवं नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारियों को इसी जो जग मंदिर पैलेस है इसके अंतर्गत क्या दिया गया, इनको शरण दी गई। किसको क्या दी गई, इसको शरण दी गई। साथियों आज के लिए इतना ही। अगले महलों के बारे में साथियों अपन अगली क्लास के बारे में, अगले जो क्लास आएगी उसमें चर्चा करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।